स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय द केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज जो नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है, इसको नाम देंगे लेक्चर 2। याद होगा मैंने प्लानिंग में ही बता रखा है कि सबसे पहले और जनरल और नेमिंग करने के बाद जो सेकेंड टॉपिक था प्लान में, तो आप जाके देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में, वो था नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली इस लेक्चर में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कभी भी ना सैचुरेटेड, आप जानते हैं जनरली बात करते हैं किसका, एल्केन का। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कोई भी नेमिंग करेंगे तो 2 स्टेप में नेमिंग होगा। 2 स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप 1 लिखिए बच्चों। जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, और पहला सेलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड काम होगा उसमें नंबरिंग करना होगा। तो स्टेप 1 क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, रूल ए लिखिए इसमें, रूल ए। सपोज डेट बच्चों आपके पास ऐसा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा बच्चों, इस चेन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सेकेंडली जो है बच्चों, ये जो नीचे चेन है इसको मैं भी सेलेक्ट कर सकता हूँ लॉन्गेस्ट चेन के तौर पे। तो कौन सा चेन आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, तो ध्यान देंगे बच्चों, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6। और ध्यान से देखेंगे तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्ट्रेट चेन जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो रूल ए करके लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट चेन should have maximum number of कार्बन एटम। वो चेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है या फिर मेन चेन होता है बच्चों, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, स्ट्रेट चेन में 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो हमारा जो इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चेन हो जाएगा तो बच्चों ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या फिर इधर से भी करेंगे तो भी सेम बात है। चलिए रूल बी देखते हैं। एक मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आपने किया, यहाँ भी 7 कर लीजिए, यहाँ भी 7 कर लीजिए। क्लियर है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ पे ऐड कर लिया और तीसरा यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया। इस चेन में देखा जाए स्ट्रेट चेन जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये सेकेंड वाला जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों में 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो पहला रूल तो फेल कर गया। पहला रूल क्या कहता है, वो चेन मेन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, तो कौन सा मेन चेन होगा। तो उसके बाद बच्चों सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब इससे जो अटैच ये कार्बन है हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। स्ट्रेट चेन में देखेंगे बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है
और एक बड़ा सा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इस चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए बच्चों? 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आइए इस चेन में देखते हैं कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ध्यान देंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 4 हैं। तो रूल बी कहता है कि हमारा वो चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे, रूल बी तभी अप्लाई करेंगे जब रूल ए क्या हो जाए? फेल कर जाए। मतलब आपने क्या सीखा, इस बात को लिखिए। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम इन 2 लॉन्गेस्ट चेन, 2 लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों नंबर ऑफ एटम यदि सेम हो जाता है देन तो वो चेन आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। देन दैट चेन विल बी लॉन्गेस्ट चेन या फिर मेन चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन या फिर मेन चेन लिख लीजिए, ठीक है। वो चेन आपका लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन होगा विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों जो शब्द लिखते हैं ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। यदि हमारा लॉन्गेस्ट चेन 2 सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, है ना, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम इन 2 लॉन्गेस्ट चेन, तो कौन सा चेन आपका मेन चेन होगा? बच्चों मेन चेन वो होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। इस स्ट्रेट चेन में बच्चों 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और ध्यान देंगे बच्चों ये जो आपका ऐसे चेन आया है इसमें 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए रूल बी के बाद हम लोग रूल सी देखते हैं। तो रूल सी देखते हैं बच्चों। रूल सी आपका क्या कहता है भाई? एक एग्जाम्पल लीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों मैंने क्या किया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम का एक चेन लिया है, ठीक है 1, ठीक है 3 4 5 6 7 ऐसे ले लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, एक कार्बन यहाँ रखा, एक कार्बन यहाँ रखा और एक कार्बन यहाँ रखा। यदि आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। यदि मैं ये सेकेंड की बात करूँ इस चेन की, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। अब आइए सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। तो बच्चों जो आपका ये चेन है, इस चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा और ये थर्ड सब्स्टिट्यूएंट लगा है। यदि मैं बात करूं इस चेन में बच्चों, तो इस चेन में भी एक सब्स्टिट्यूएंट, ये बड़ा सा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये तीसरा। तो ध्यान देंगे तो पहला दूसरा रूल तो फेल कर गया, मतलब मेन चेन में लॉन्गेस्ट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हो गए। और दूसरा रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से देखेंगे, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जो होगा हमारा मेन चेन होगा, तो इसमें बच्चों नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो कौन सा चेन मेन चेन होना चाहिए? तो बच्चों वहाँ नंबरिंग से बताते हैं। इससे नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। यदि बच्चों इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यदि नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ तो थर्ड कार्बन पे मिल रहा है। कहेंगे सर इधर से करके देखिए, इधर से भी करूँगा तो 1 2 3 पे ही मिलेगा। मतलब बच्चों आपका मेन चेन वो चेन होगा जिसमें आपका
सब्स्टिट्यूएंट होगा वो लोवेस्ट लोकेंट पे होगा। लोकेंट मतलब सेकेंड कार्बन पे है बच्चों, ये लोकेशन को बता रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन को बताता है, तो उसको हम लोग लोकेंट कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस बात को लिख लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ substituent are same in two main chain। बच्चों दो मेन चेन लिया और नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपका दोनों सेम हो गया। ठीक है, टू मेन चेन में दोनों चेन में बच्चों सेम हो गया। ठीक है, या फिर या टू चेन लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट भी बच्चों हमारा कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम हो जाता है, तो देन दैट चेन इज प्रीफर्ड in which we get lowest locant of substituent। इस बात को समझ लीजिए, आपने बच्चों ये लिखा है रूल सी, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम दो चेन में बराबर हो जाए और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर हो जाए, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा। बच्चों इसमें नंबरिंग कर रहे हैं तो ये लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है, मतलब ये चेन आपका जो है, ये चेन ये वाला ये मेन चेन है, ना कि ऊपर वाला। ये मेन चेन ना होके बच्चों ये आपका मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आपने पहला काम कर लिया स्टेप 1 में, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मतलब मेन चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया है। बच्चों जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है ना, वो होता है स्टेप नंबर 2 जो है वो है नंबरिंग करना। मतलब आपने पहले क्या करना है, हमेशा मतलब बच्चों जब भी IUPAC का आप सवाल करेंगे तो नंबर नेमिंग करते समय सबसे पहला जो काम करना होगा वो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मतलब पहला काम कर लिया क्या, मेन चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, उसमें नंबरिंग करके देखना है। तो चलिए इस बात को हम लोग स्टेप नंबर 2 में सीखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टेप 2 सीखते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, नंबरिंग ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। बच्चे लॉन्गेस्ट चेन को आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते समय रूल ए लिखिए। रूल ए क्या कहता है बच्चों, जैसे आपने एक लॉन्गेस्ट चेन लिया ऐसा, और बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कार्बन अटैच कर दिया। अब इसको नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, यदि ध्यान देंगे, यदि मैं नंबरिंग करूँ इसको, तो दो तरीका है नंबरिंग करने का, या तो मैं लेफ़्ट टू राइट करूँ या फिर राइट टू लेफ़्ट। चलिए दोनों करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। यदि इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग किधर से करना प्रीफर करेंगे, कौन सा करेक्ट नंबरिंग होगा बच्चों, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो लोवेस्ट लोकेंट पे हो। मतलब बच्चों ये हमारा तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर से नंबरिंग करने पे 4th कार्बन पे मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करना ज़्यादा सही है, ना कि जो ऊपर वाला है। आपको बात समझ में आई? आपने क्या सीखा बच्चों, इसको हम लोग ऐसे पैरा बना के लिख लेते हैं। तो इस बात को लिखिए, मैं लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, बच्चों पहला सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा होगा वो लोवेस्ट नंबर पे होगा। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट।
इस बात को लिखा आपने, पहले हमें पहले लोकेशन पे मिल जा रहा है, इधर से तीसरे कार्बन पे ही, तो ये हमारा नंबरिंग करना ज़्यादा सही होगा बच्चों। चलिए रूल बी देखते हैं। रूल बी देखते हैं। रूल बी बच्चों अप्लाई तब करेंगे जब पहला रूल फेल कर जाएगा। लाइक ऐसा कुछ लीजिए, यहाँ पे कार्बन ले लिया मैंने, यहाँ कार्बन ले लिया और यहाँ ले लिया। अब आइए नंबरिंग करिए, इधर से करूँगा बच्चों मैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6। यदि मैं चाहूँ ये लेफ़्ट टू राइट हुआ है तो राइट टू लेफ़्ट भी तो हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी नंबरिंग हो सकता है बच्चों। तो कौन सा करेक्ट नंबरिंग है तो ध्यान देंगे बच्चों। तो इधर से भी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकेंड कार्बन पे मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ इधर से तो सेकेंड कार्बन पे मुझे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब पहला रूल तो फेल कर गया। तो कौन सा नंबरिंग सही होगा बच्चों? यदि पहला रूल फेल कर जाएगा तो सम ऑफ लोकेंट देखते हैं, और सम ऑफ लोकेंट मतलब ये दूसरे कार्बन पे है, ये फोर्थ कार्बन पे है, फिफ्थ कार्बन पे है, इसका लोकेशन को आप क्या करेंगे? सम करेंगे। तो क्या होगा 2 + 4 + 5 कितना आएगा बच्चों? 11 आएगा। यदि बच्चों इसका देखा जाए समेशन 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 + 5 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो बच्चों नंबरिंग उधर से करना आप प्रीफर करेंगे जहां सम ऑफ लोकेंट मिनिमम मिलेगा, तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है। समझ में आया? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करेंगे। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, इफ़ रूल ए फेल्स देन वी कंसिडर सम ऑफ लोकेंट। बच्चों रूल ए फेल करेगा तो सम ऑफ लोकेंट को देखेंगे, और इस बात को भी लिख लीजिए कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर, जहाँ पे बच्चों वी गेट लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट या फिर इस बात को मिनिमम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मिनिमम वेयर वी गेट मिनिमम सम ऑफ लोकेंट। तो बात जो बताया था मैंने बच्चों उसको मैंने वर्ड में लिख दिया ताकि याद रहे। आप नोट्स बनाते समय ध्यान देंगे, ज़रूरी नहीं है बच्चों इसको लिखना। यदि आपको ये बात समझ में आ गया कि सम ऑफ लोकेंट यदि हमारा मिनिमम मिल रहा है तो यही हमारा करेक्ट है, तो इस बात को लिख के भी आगे काम चला सकते हैं। क्योंकि आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी का, और कंपटीशन में बच्चों ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा भारी भरकम आप लिखें। बस नोट्स को समझना है, रूल को समझना है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए इसको नोट करने के बाद हम लोग रूल सी देखते हैं। तो चलिए बच्चों रूल सी देखते हैं। नंबरिंग करते समय रूल सी क्या कहता है इसको ध्यान देंगे आप। जैसे आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर लिया और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं दो साइड से 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सेकेंड कार्बन पे क्या है आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इधर से भी लोवेस्ट लोकेंट जो मिल रहा है सेकेंड पे मिल रहा है, मतलब पहला रूल तो फेल कर गया। पहला रूल क्या कहता है? नंबरिंग उधर से करिए जहाँ लोवेस्ट आपको लोकेंट मिले, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे मिला, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे मिला। चलिए देखते हैं रूल बी क्या कहता है। रूल बी कहता है बच्चों नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ सम ऑफ लोकेंट मिनिमम मिले। तो इसका सम ऑफ लोकेंट करेंगे तो 2 + 4 कितना आएगा? 6 आएगा। इसको भी करेंगे बच्चों, 2 और 4 पे है तो 2 + 4 6 आएगा। तो दूसरा वाला रूल से भी तो नहीं सॉल्व हो रहा यार। तो कैसे आप करेंगे बच्चों? नंबरिंग कौन सा करना बेटर होगा? तो रूल सी लिखेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे बच्चों जहाँ से आपको अल्फ़ाबेटिकली पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। बात समझ में आया? इस बात को लिखेंगे, when rule A and B both fails, then numbering
is done from that side which comes alphabetically first। इसका मतलब क्या बच्चों, यदि आपका पहला दूसरा रूल फेल कर जाता है तो नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। इधर से देखिए ब्रोमो और क्लोरो में बच्चों अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, मतलब नंबरिंग यहाँ से करिए जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट पे ब्रोमीन मिले, मतलब बच्चों 1 2 पे मिल रहा है यहाँ पे, तो नंबरिंग ये वाला करना ज़्यादा बेटर है। ये सेकेंड वाला रॉन्ग है बच्चों। यदि सेकेंड वाले से करते नंबरिंग तो फोर्थ कार्बन पे मतलब फोर्थ लोकेंट पे आपको ब्रोमीन मिलता, क्लियर है। और फोर्थ में मिलेगा बच्चों तो अल्फ़ाबेटिकली पहले तो नहीं मिला ना, बात समझ में आया। आपको क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट पे हमें अल्फ़ाबेटिकली पहला वाला जो है ब्रोमो है पहले आ जाए, बी और सी में पहले बी आता है, क्लियर है। इसके बाद लास्ट रूल जो है रूल डी। अभी तक बच्चों रूल ए बी सी पढ़े हैं, तो रूल बी तब अप्लाई हो रहा है जब रूल ए फेल कर रहा है, मतलब फिर रूल सी पढ़ रहे हैं, रूल ए बी दोनों फेल होगा तो रूल सी अप्लाई करेंगे। ऐसे बच्चों रूल डी तभी अप्लाई होगा जब रूल ए बी सी तीनों फेल कर जाए। तो लिखिए इस बात को, रूल व्हेन रूल ए बी एंड सी फेल्स, यदि तीनों फेल कर जाएगा तो नंबरिंग, देन लिख लीजिए इस बात को पहले, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ। देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड इन विच वी गेट लोवेस्ट लोकेंट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। यदि बच्चों चाहे तो पॉज करके इसका एग्जाम्पल खुद सोच सकते हैं, आइदर मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। इस बात को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, आपने क्या लिखा है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपने लिखा है कि यदि रूल ए बी सी तीनों फेल कर जाता है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से हमें लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं बच्चों, देखिए ये आपका क्या है, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यदि बच्चों इस सब्स्टिट्यूएंट जो है इसमें फिर से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे यहाँ क्या है CH2 CH3 है, यहाँ भी CH2 CH3 है, इस CH2 को मैं यहाँ ब्रोमीन कर दूँ बच्चों और यहाँ ब्रोमीन लगा दूँ तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो आपने लिखा इस बात को, यदि नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला रूल फेल कर गया बच्चों, इधर से भी करेंगे तो फोर्थ में मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करेंगे तो भी फोर्थ में मिलेगा। सेकेंड रूल कहता है सम ऑफ लोकेंट, देखिए 4 + 5 कितना आएगा, 9 आएगा बच्चों, या 4 + 5 कितना आएगा, 9 आएगा। फिर तीसरा रूल कहता है, देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों ब्रोमो इथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम ब्रोमो इथाइल है। तो ब्रोमो इथाइल मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी तो सेम हो गया, ब्रोमो इथाइल मतलब बच्चों अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो इथाइल, पहले किसको रखेंगे, दोनों तो सेम हो गया, क्लियर है। जैसे दो बच्चों का नाम, दोनों का अश्वनी है, तो पहले किसको रखेंगे, रोल नंबर से, तो है ना कन्फ्यूजन। तो ऐसे है यहाँ पे बच्चों दोनों, तो उसमें बताया IUPAC ने कि बच्चों नंबरिंग आप उधर से करेंगे जहाँ से ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट पे जो होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, साइड इन विच वी गेट लोवेस्ट लोकेंट। तो लोवेस्ट लोकेंट होने का मतलब बस समझिए, ये 1 डैश करेंगे, ये 2 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश। तो लोवेस्ट लोकेंट मतलब बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट जो है
1 डैश पे मिल रहा है, इसमें 2 डैश पे मिल रहा है, तो लोवेस्ट पे यहाँ से मिला है, मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे तो नंबरिंग ये करना ज़्यादा बेटर है ना कि ये बात आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो ये रूल था बच्चों, 4 रूल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। इस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है जिसमें मतलब इस रूल के अलावा कुछ हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बच्चों आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझते हैं। तो एक्सरसाइज जो ए है उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज ये है, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हूँ मैं, ध्यान से देंगे बच्चों। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, दोनों बातें सेम है। 2 पे मिथाइल मिलेगा, इधर से भी करने पे 2 पे मिथाइल मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा जाएगा बच्चों, 2CH3 को आप मिथाइल बोलते हैं, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन। ऐसे इसका नाम बता सकते हैं आप 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसको 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बच्चों डाई मिथाइल प्रोपेन लिखते तो भी यही बात होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों इस सेकेंड कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो 2 2 डाई मिथाइल लिखिए, फिर डाई मिथाइल प्रोपेन, दोनों बातें सेम है। इसका नाम 1 2 3 4, 2 मिथाइल और 4 कार्बन का है बच्चों ये चेन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे इसका नाम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, 6 कार्बन का है। दूसरा ये भी देखें बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो ये भी तो हो सकता है मेन चेन, इसमें भी 6 कार्बन है, तो लफड़ा फंस गया। मतलब लॉन्गेस्ट चेन यदि सेम हो जाते हैं बच्चों दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो दूसरा क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किस में ज़्यादा है। तो इस वाले में बच्चों 1 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? और इसमें देखा जाए बच्चों, यहाँ से यहाँ जो बनाया आपने ये ब्लू इस कलर है बच्चों, तो इसमें भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये एक बड़ा सा, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बच्चों इस वाले में ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ आने में 1 और 2, तो ये आपका मेन क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, मतलब मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ध्यान देंगे बच्चों, मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखवाया था, सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बच्चों मिथाइल है और ये आपका इथाइल है, तो ई और एम में पहले ई आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन। ऐसे बच्चों ये इस क्वेश्चन को कर लीजिए, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही मिलेगा। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। बच्चों कुछ सोचेंगे 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रहा है बच्चों, और ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4 4 डाई इथाइल, 4 4 डाई इथाइल और 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। हेप्ट क्यों है, क्योंकि बच्चे रूट वर्ड 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है और सारा सिंगल बॉन्डेड है, तो एन होगा, मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। बच्चों ध्यान देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आ रहा होगा तो काउंट कर लीजिएगा। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। बच्चों इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देंगे तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 हो रहा है। क्लियर है? यदि इसको लॉन्गेस्ट चेन मानते बच्चों तो 1 2 3 ही सब्स्टिट्यूएंट होता,
तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। नाम दीजिए बच्चों, ये आपका मिथाइल है और ये इथाइल है, 2 बार इथाइल है 2 बार मिथाइल है, तो लिखेंगे आप नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देंगे बच्चों, तो नंबरिंग कर रहा हूँ तो 3 पे मिल रहा है पहला लोकेंट, इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से सेकेंड कार्बन पे ही मिल जा रहा है। मतलब नंबरिंग ये जो नीचे वाला किया है वो करेक्ट नंबरिंग है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 और 5 पे डाई मिथाइल है और 4 पे 2 बार इथाइल है, तो ई पहले आता है तो ई को लिखिए 4 4 डाई इथाइल, और साथ में लिखेंगे बच्चों 2 5 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो हेप्टेन। सेम ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसके अलावा कुछ सोच रहे हैं तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मिल रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी 3 पे मिल रहा है, तो दोनों बातें सेम है। ना समझ में आया तो यार नंबरिंग करके नाम लिख के देखेंगे, क्या इससे डिफरेंट आएगा, क्या नाम नहीं आएगा बच्चों। 1 2 3 करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और फिर 4 5 6 ऐसे ही रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बच्चों 2 कार्बन का है तो इथाइल, और 6 कार्बन है टोटल तो हेप्टेन। ऐसे इसका नाम लिखें 1 2 3 4, 2 बार मिथाइल बच्चों सेकेंड कार्बन पे, तो 2 2 डाई मिथाइल, और यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा नाम। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करिए, क्या सोचा है बच्चों। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। बच्चों 1 पे क्या लगा है, सब्सटेंस जिसका नाम है क्लोरो। क्लियर है। हालांकि मैं बच्चों ऐसे इतना प्रैक्टिस कराने वाला हूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या नाम होगा। तो पहले ऐसे पढ़िए है ना, फिर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको नाम वैसे ही लिखना आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो, और ध्यान देंगे बच्चों 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 12 और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक है इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ध्यान देंगे बच्चों, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग 2 तरीके से हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करने पे बच्चों 2 पे ब्रोमो मिल रहा है, इधर से करने पे 3 पे ब्रोमो मिल रहा है। हम लोग जानते हैं बी और सी में बी पहले आता है। क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नंबरिंग आपका बेटर होगा, सही होगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और टोटल बच्चों 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ऐसे इसका नाम बताइए बच्चों, नंबरिंग करिए पहले 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करके देखिए 1 2 3 4 5। अब तो क्लियर होगा हो गए होंगे आप कि नंबरिंग बच्चों ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सेकेंड कार्बन पे ब्रोमो मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे 4 कार्बन ब्रोमो मिल रहा है। अल्फ़ाबेटिकली बच्चों ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो पहले आता है, तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन। ऐसे इसका नाम बता दीजिए आप। इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 पे मिल रहा है बच्चों, इधर से 1 2 सेकेंड पे ही मिल जा रहा है, तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि नंबरिंग ऐसे ही होगा, और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो पेंटेन हो जाएगा नाम। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ध्यान देंगे, यदि यहाँ से 1 2 3 4 5 और इधर से करूँ तो 1 2 3 4 5, यदि पहले रूल से देखा जाए बच्चों, हम लोग जब बात करते हैं इसके नंबरिंग की, तो सेकेंड कार्बन पे मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी करें तो सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। मतलब दूसरे रूल से जाएंगे सम ऑफ लोकेंट, जिसमें मिनिमम सम ऑफ लोकेंट होगा वही हमारा सेलेक्ट करेंगे उसी चेन को, और नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो इधर से कर रहे हैं नंबरिंग बच्चों, तो 2 + 2, यहाँ ध्यान देंगे तो 2 + 2
प्लस 4 मिल रहा है और 8 हो रहा है। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 4 10 मिल रहा है। तो मिनिमम सम ऑफ लोकेन बच्चों ये पहला वाला मिला है तो नंबरिंग यहीं से होगा और इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो पेंटेन। एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, नंबरिंग इधर से आपने भले किया है सम ऑफ लोकेन के वजह से, लेकिन ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली बच्चों बी पहले आता है सी से। ब्रोमो पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को नहीं दें, उसके बाद हम लोग क्लोरो को लिखेंगे। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला रूल से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। सम ऑफ लोकेन देखेंगे बच्चों तो ये क्या है 2, ये है बच्चों 2 प्लस 3 प्लस 5 10 आ रहा है। दूसरा देखें 2 प्लस 4 प्लस 5, ये बच्चों कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, यही वाला होगा। सम ऑफ लोकेन मिनिमम मिला है इसमें। अब बच्चों हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ब्रोमो को पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो, 2 और 3 पे क्लोरो है 2 बार तो 2 3 डाई क्लोरो। और बच्चों ये जो हमारा चेन है 6 कार्बन का है तो हेक्स और सारा क्या सैचुरेटेड है तो एन। सैचुरेटेड मतलब आपको बता रखा है मैंने, है ना, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है वो आपका क्या होता है सैचुरेटेड होता है। तो ये बात रहा बच्चों लेक्चर नंबर 2 की, यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।